हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्जाम अफेयर्स में। आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर को आपका स्वागत करता हूं मैरी क्रिसमस कहते हुए। और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए लाया हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल में पता लग सके। तो चलिए वीडियो को बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं आज की इस शानदार सुबह को। तो पहला क्वेश्चन आज से ही रिलेटेड है। आप देख पा रहे हैं जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, बेथलेहम, जेरूसलम, रमल्ला या गाजा। तो आपको बता दूं कि इसका सही आंसर जो होगा बेथलेहम होगा। ये जेरूसलम से 10 किलोमीटर दूर स्थित एक जगह है जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जेरूसलम कहाँ है? तो जेरूसलम को माना जाता है कि ये इजराइल का कैपिटल है, लेकिन पैलेस्तीन भी ये इजराइल का कैपिटल इसे माना जाता है, ठीक है। लेकिन पैलेस्तीन भी क्लेम करता है कि ये मेरा कैपिटल है। हालांकि पैलेस्तीन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, जहाँ से ये प्रशासन चलाता है, वो रमल्ला है। ये है कैपिटल ऑफ पैलेस्टीन, ठीक है। लेकिन जेरूसलम को क्लेम करता है कि ये मेरा भी राजधानी है। गाजा कहाँ है? गाजा वही जगह है जहाँ से पैलेस्तीन अटैक किया था, वहाँ से रॉकेट छोड़ता था इजराइल के ऊपर कुछ दिन पहले, जब इजराइल और पैलेस्तीन में युद्ध हुआ था। वहाँ से रॉकेट छोड़ता था और इजराइल अपने आयरन डोम की मदद से रॉकेट को हवा में ही उड़ा देता था। आपने वीडियो तो देखा होगा कुछ दिन पहले। चलिए, जीसस क्राइस्ट की बात हो रही थी, उसके बारे में कुछ जानते हैं और डिटेल्स। तो आज 25 दिसंबर के दिन इनका जन्मदिवस मनाया जाता है, लेकिन आपको कुछ डिटेल्स में बता दें। एडी आपने सुना होगा, जैसे एडी 2021 ये बोला जाता है। तो एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, यानी कि इसका मतलब जो होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, ये इसका मतलब होता है। कुछ लोग एडी का मतलब आफ्टर डेथ समझते हैं, लेकिन वो उसका फुल फॉर्म नहीं होता है। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्मदिन के पहले के वर्ष, बिफोर क्राइस्ट। अब आगे देखते हैं मदर का नाम क्या था इनकी मदर का नाम था मेरी। ये ऐसा माना जाता है इनकी मदर का नाम मेरी था और फादर का नाम जोसेफ था। 25 दिसंबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पर क्रिसमस डे मनाया जाता है। क्रिश्चियंस के द्वारा, दूसरे धर्मों के लोगों के द्वारा भी ये त्यौहार मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज ही से रिलेटेड एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आज 25 दिसंबर को किस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा? एक बहुत ही महंगा टेलीस्कोप आज अमेरिका के द्वारा, नासा के द्वारा जो है छोड़ा जाएगा। नासा का अगर बात हुआ तो नासा का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी। ये नासा का फुल फॉर्म है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। तो अब आइए आते हैं ऑप्शन की ओर। हबल, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, केपलर या एस्ट्रोस्टेट, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या JWST है। आप अगर फिगर को देखकर पहचान गए होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये फिगर जो है JSWT की है, जिसको आज लॉन्च किया जाना है स्पेस में। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही महंगी टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप है, और इसको $10 बिलियन के मदद से बनाया गया। अब 10 बिलियन का मतलब आप समझ सकते हैं, 1 बिलियन मतलब होता है 1 अरब, तो $10 अरब इसमें बनाने में लगा है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है अपने पुराने जो इसी प्रकार का जो एक टेलीस्कोप बनाया गया था अमेरिका के द्वारा, हबल, उससे। ये आप इसकी पावरफुलनेस को ऐसे समझ सकते हैं कि चांद से भी ये धरती में चलते फिरते कीड़े की पिक्चर बहुत आसानी से खींच सकता है। ये इंफ्रारेड वेवलेंथ पर काम करेगा। इंफ्रारेड वेवलेंथ, इंफ्रारेड कैमरा जो है वो इसको कैप्चर करेगा। और माना जाता है कि बिग बैंग थ्योरी, जब एक बिंदु था, बिंदु टाइप से पूरा संसार था, जब बिग बैंग हुआ, बड़ा विस्फोट हुआ, तो एक ग्रह दूसरे ग्रह या एक पिंड दूसरे पिंड से अलग होने लगा। उसी के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ ये टेलीस्कोप इकट्ठा कर पाएगा। बिग बैंग थ्योरी जो है वो कब, माने बिग बैंग जब हुआ था वो कब हुआ था?
लगभग 13 बिलियन यानी कि 13 बिलियन 13 अरब वर्ष पहले ये हुआ था। जेम्स वेब टेलीस्कोप अगर बात करें तो इसको लॉन्च किया जाएगा कोरू फ्रेंच गुयाना से। और इसे किसने किसने मिलकर बनाया? इसे 3 स्पेस एजेंसियों ने मिलकर बनाया, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। इन तीनों ने मिलकर JWST को बनाया है। अब हबल की बात करते हैं। हबल को 1990 को लॉन्च किया गया था अमेरिका के द्वारा, ठीक है, और इसे बनाया था नासा और यूरोपियन एजेंसी, दोनों एजेंसियों ने मिलकर 1990 में लॉन्च किया गया था। अभी तक ये हबल काम कर रहा है, अभी तक ऑपरेशनल है। एस्ट्रोस्टेट की बात करें तो एस्ट्रोस्टेट भारत का जो है पहला स्पेस टेलीस्कोप था। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था सितंबर के आसपास और अभी तक ये ऑपरेशनल है। अगला जो ऑप्शन था वो केपलर स्पेस टेलीस्कोप था। आप केपलर का नाम सुनकर क्या जानकारी रखते हैं? ये एक साइंटिस्ट थे, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। केपलर स्पेस टेलीस्कोप जो है वो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था 2009 में और अर्थ साइज प्लैनेट्स की जानकारी लेने के लिए इसको स्पेस में लॉन्च किया गया था। अब आते हैं केपलर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केपलर एक महान एस्ट्रोलॉजर थे, मतलब जो आकाश स्पेस के बारे में काफ़ी जानकारी रखते थे। इन्होंने ही ये जानकारी दिया कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वृत्ताकार रास्ते पर नहीं घूमते, ये एक इलिप्टिकल रास्ते पर घूमते हैं। पहला इसका नियम ये था, पहला नियम ये दिया था इन्होंने। दूसरा नियम दिया था कि कोई भी प्लैनेट जब सूर्य के चारों ओर घूमता है तो किसी खास समय में सूर्य से अगर उस प्लैनेट को एक रेखा अगर जोड़ा जाए तो वो रेखा जो है किसी खास समय में समान एरिया को कवर करता है। मतलब अगर ये आपका सूर्य है, ये प्लैनेट है, तो एक टाइम में ये इतना समय में जो एरिया कवर करेगा वो, अगर यही टाइम में कोई और यहाँ पर प्लैनेट वही प्लैनेट है तो इस टाइम और इस टाइम में दोनों एरिया बराबर होगा। ये आपको जानकारी होगा अगर आप 12th साइंस से किए होंगे तो। और तीसरा नियम था कि ये तीसरा नियम था A³ = K × T², जहाँ K कांस्टेंट है। ये तीसरा नियम था केपलर का। तो केपलर के तीनों नियमों को भी मैंने बता दिया। ये जनरल साइंस में आपका क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने ये ऑप्शन दिया हुआ है। 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। ये मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन के बर्थडे पर, यानी कि जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जो हमारे 5वें प्रधानमंत्री थे उनके जन्म दिवस पर 2001 से मनाया जाने लगा क्या? किसान दिवस। 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए। अब किसान दिवस की बात हुई और किसान की बात हुई तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर श्री लाल बहादुर शास्त्री जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है? तो ये है सही आंसर इसका नई दिल्ली। अब नई दिल्ली की बात हुई तो आप इस मफलर मैन को कैसे नहीं जान सकते हैं। ये हैं हमारे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। और यहाँ पर देख रहे हैं आप दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल अनिल बैजल। ये पूर्व IAS थे और इसके बाद इन्हें कार्यभार दिया गया दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल का। आगे बढ़ते हैं। और पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश में पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस शख्स को पहचान रहे होंगे तो आप इस प्रश्न का आसानी से उत्तर दे सकते हैं। ये शख्स है अब्दुल हमीद है। अब्दुल हमीद कौन है? ये है बांग्लादेश के राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। जी हाँ, तो बांग्लादेश में 1971 में जो लड़ाई हुआ था पाकिस्तान से, जो बांग्लादेश लिबरेशन वार जिसको बोलते हैं, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 में जो हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने जो ढाका में स्थित रमना काली मंदिर था उसको बुरी तरह से तोड़ दिया था। और उसके बाद जो है अभी
इसको पुनर्निर्मित किया गया और 17 दिसंबर को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ढाका में श्री रमना काली मंदिर जिसको पुनर्निर्माण किया गया उसका उद्घाटन किया। 1971 के युद्ध के बारे में आप जान लें कि उस समय 93,000 सैनिक पाकिस्तान का कैप्चर हुआ था भारत के द्वारा, और उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद इन कैप्चर्ड सैनिकों को छोड़ दिया गया था। पाकिस्तान बुरी तरह से पराजित हुआ था 16 दिसंबर 1971 को, और इसी उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। भारत मनाता है और बांग्लादेश भी इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाता है। तो उसी उपलक्ष्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश गए थे और उन्होंने रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने की घोषणा की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर आप देख रहे हैं, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगर आप इन व्यक्तियों को पहचान रहे हैं, इनको या इनको, दोनों में से किसी एक को, तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है बासवराज बोम्मई, इस साइड बासवराज बोम्मई है, और ये है हमारे गहलोत जी, और कर्नाटक के राज्यपाल। ये कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई, दोनों ही बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और कर्नाटका को चला रहे हैं। तो कर्नाटका ही वैसा राज्य है जिन्होंने पुलिस में ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण देने का फैसला लिया है। जुलाई के आसपास ये फैसला इन्होंने लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने HIV प्राप्त करने के जोखिम को कम करने के लिए दुनिया में पहली इंजेक्शन योग्य दवा को मंजूरी दी है? तो इसका जो आंसर होगा अमेरिका होगा। अमेरिका की एक एजेंसी है USFDA, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये वहाँ की जितने भी दवाएं बनती हैं उसकी मंजूरी देता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक इंजेक्शन की मंजूरी दी है, नाम है उसका एप्रेटूड। HIV को प्राप्त करने की खतरा को कम करता है। अब HIV है क्या? HIV एक वायरस है जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। मतलब ये मानव की इन्फेक्शन की क्षमता को कमज़ोर करता है ये वायरस, और इसको कमज़ोर करने के बाद कौन सा बीमारी होता है आदमी को? वो होता है एड्स बीमारी होता है, और ये होता है HIV वायरस से। HIV एक वायरस है, एड्स एक बीमारी है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डेफिशिएंसी, S फॉर सिंड्रोम। ठीक है, HIV वायरस एड्स नाम की बीमारी को प्रदान करती किसी भी आदमी को, और ये होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है आपका स्टार मार्क वाला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? हाल ही में ये एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी ढाका में 2021 में हुआ, और इसमें जापान को हराकर दक्षिण कोरिया ने ये खिताब जीत लिया। भारत कितने नंबर पर था? तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर यहाँ पर भी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत ने यहाँ पर भी ब्रॉन्ज जीत लिया। और दक्षिण कोरिया ने क्या जीता? साउथ कोरिया ने क्या जीता? गोल्ड। और जापान ने क्या जीता? जापान ने जीता सिल्वर। तो ये एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की बात है। अगर हम बात करें अभी बीते कुछ दिन पहले जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, वहाँ पर भारत ने क्या जीता? टोक्यो 2020 में वहाँ पर भी इंडिया ने क्या जीता? इंडिया ने जीता ब्रॉन्ज। वहाँ पर गोल्ड किसने जीता? वहाँ पर गोल्ड जीता किसने? बेल्जियम ने। टोक्यो 2020 में बेल्जियम ने गोल्ड मेडल जीता और ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर जीता, और भारत ने वहाँ भी ब्रॉन्ज जीता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है आपके लिए 22 से 26 दिसंबर 2021 तक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में।
तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में कल मिलेंगे फिर। तो करंट अफेयर्स का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे अनुरोध है कम से कम एक लाइक जरूर दें, वीडियो को शेयर करें ताकि व्यूज़ आए और लगातार आपको करंट अफेयर्स मिलते रहें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।